ये कहानी उस वक्त की है जब पाकिस्तान में फौजी तानाशाह राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का सिक्का चला करता था। वो खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बन गए थे। और आप देखिए कि उसी दौर में पाकिस्तान में भारत के राजदूत थे कुंवर नटवर सिंह। जरा सोचिए, एक राष्ट्रपति और एक देश के राजदूत के बीच संवाद किस तरह का होना चाहिए। मगर कुंवर नटवर सिंह के हुनर को राष्ट्रपति जिया उल हक इस कदर कायल थे कि वो उस दौर में बाकी मुल्कों के राजदूतों से ज्यादा कुंवर नटवर सिंह से ज्यादा बात किया करते थे। हालांकि इसके पीछे दिल्ली की सत्ता पर इंदिरा गांधी थी और जनरल जिया उल हक हर हाल में चाहते थे कि इंदिरा गांधी से उनका अच्छा संवाद बना रहे। ये वो दौर था जब पूरे पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक से कोई आंख नहीं मिला सकता था। मगर कुंवर नटवर सिंह उनसे बेतकल्लुफ अंदाज में बात करते थे। और इसकी वजह भी कुछ खास थी। जनरल जिया उल हक और कुंवर नटवर सिंह दोनों मुंबई में सेंट स्टीफन कॉलेज से ही पढ़े थे। और इसी कॉमन फैक्टर ने दोनों को अपने अपने ओहदों को एक तरफ कर सहज कूटनीतिक संवाद के लिए जगह दे दी। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में नटवर सिंह लिखते हैं कि एक बार जनरल जिया उल हक ने उन्हें फोन किया और अपने दोस्तों के साथ डिनर पर उन्हें इनवाइट किया। जनरल जिया उल हक बोले कि आपके दोस्तों की लिस्ट हमें भेज दें ताकि हम उन्हें भी औपचारिक रूप से डिनर पर आमंत्रित कर सके। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ज्यादा तलखी थी क्योंकि 1975 में बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी और उसके बाद दोनों देशों में कूटनीति और तलखी साथ चल रही थी। कुंवर नटवर सिंह ने इस आमंत्रण के पीछे की साजिश को भांप लिया था और तपाक से बोले कि पाकिस्तान में मेरे जो दोस्त हैं उनकी सारी लिस्ट आपके इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास उपलब्ध है। और जिन दोस्तों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें डिनर पर आमंत्रित करें। उस दौर में जनरल जिया उल हक अपने प्रचार तंत्र के जरिए पाकिस्तान की जनता के बीच ये खूब मैसेज देने की कोशिश करते थे कि भारत को वो कैसे मात दे रहे हैं, भारत अंदरूनी रूप से कितना परेशान है। और एक और किस्सा हम आपको बताते हैं जिसे नटवर सिंह ने अपनी इस किताब में लिखा है। नटवर सिंह ने लिखा है कि एक बार जनरल जिया उल हक ने सिनेमा घरों में स्क्रीन पर यह चलवा दिया था कि पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के कई अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार एक हादसे में मारे गए हैं। संयोग से उस वक्त उस सिनेमा घर में आप देखिए कि भारतीय उच्चायोग के कुछ लोगों के परिवार भी मौजूद थे। वो तुरंत अपने घरों की ओर भागे, अपने घरों की ओर दौड़े और बाद में पता चला कि ये सूचना गलत थी। जानबूझकर पाकिस्तान आवाम को बरगलाने के लिए जनरल जिया उल हक ने ये खबर फैलाई थी। जनरल जिया उल हक और इंदिरा गांधी के बीच तल्ख रिश्ते और इन दोनों के रिश्ते के बीच एक संवाद सेतु के रूप में नटवर सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वैसे तो जनरल जिया उल हक और नटवर सिंह अक्सर पुरानी बातों में सहज हो जाया करते थे, मगर कश्मीर पर बात करते हुए जनरल जिया उल हक बहुत आक्रामक हो जाया करते थे। नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन ऐसी ही एक चर्चा के दौरान जनरल जिया उल हक बोले कि कश्मीर मेरे खून में है। और इस पर नटवर सिंह ने हाजिर जवाबी से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, कश्मीर हमारे बोन मेरो में है। और इस जवाब को सुनकर जनरल जिया उल हक बिलबिला उठे और उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को पलट दिया। अपने लंबे दौर की राजनीति में कुंवर नटवर सिंह नेहरू से लेकर पीएम मोदी के कार्यकाल तक किसी न किसी रूप में विदेश से जुड़े मामलों में प्रासंगिक बने रहे। कुंवर नटवर सिंह के किस्से कई हैं जो अब अतीत का हिस्सा बनकर रह गए हैं। खुद कुंवर नटवर सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और पीछे छोड़ गए हैं तो भारतीय कूटनीति की वो अनमोल विरासत जो अब आने वाली पीढ़ियों को अतीत की कहानियों के जरिए भविष्य की राह बतलाते रहे। खुद कुंवर नटवर सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं मगर पीछे छोड़ गए हैं भारतीय कूटनीति की वो अनमोल विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को अतीत की कहानियों के जरिए भविष्य की राह बताती रही सदियों तक। इस इनसाइड स्टोरी को आपके लिए लिखा है हमारे संपादक विशाल सूर्यकांत ने और आप तक पहुंचा रही हूं मैं यानी ऋषिका जैन। ऐसे ही और भी किस्सों के लिए एक बार फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।